जब भी कभी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा दुख आने लगे तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं भगवान अपनी तरफ बुलाने के लिए आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं। अगर उस परीक्षा में आप पास हो गए तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और नहीं हुई तो बस उसी दुख में रोते 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 अपना पूरा जीवन निकल जाएगा। तो गोपी वहां आ गई, इकट्ठा हुई। प्रभु ने परीक्षा ली। परीक्षा लेते हुए प्रभु ने गोपियों से कहा, अरे गोपियों, इतनी आधी रात को तुम सब लोग अपने घरों को छोड़ छोड़ करके यहाँ आई हो। अरे गोपियों, कुछ तो सोचो। कितनी हंसी उड़ाएंगे, कितनी लज्जा की बात है। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, तुम्हारे परिवार वाले क्या कहेंगे। अरे गोपियां रात को घर छोड़ करके उस कृष्ण ग्वाला के साथ जाकर के नृत्य कर रही थी। अरे गोपियों, तुम सब अब अपने अपने घर को चली जाओ। गोपियों ने जैसे इस बात को सुना तो मानो गोपियों का किसी ने प्राण खींच लिया हो। अरे प्रभु, अपनी इच्छा से हम नहीं आई थी, वो तो प्रभु ने बंशी बजाई तब दौड़ी दौड़ी आई, और अब बुला कर के कह दिया कि गोपियों अपने अपने घर को वापस चली जाओ। अब क्या करे। गोपियां बड़ी लज्जित हुई, बड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन सोचा कि ये कन्हैया बड़ा नटखट है, ऐसे चुपचाप यहाँ से चली जाएंगी तो कोई फायदा नहीं, इसको थोड़ा उत्तर दे करके इसको चुप करें। गोपियों ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, ध्यान से सुनना। गोपियों ने पूछा कि प्रभु, एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक स्त्री रहती थी। गांव में एक स्त्री रहती थी, एक औरत रहती थी। उस महिला का, उस औरत का जो पतिदेव थे, वो पतिदेव विदेश में जा रहे थे धन कमाने के लिए। सोचा कि गांव में कुछ कारोबार चल नहीं रहा, कुछ धन आ नहीं रहा, सोचा बाहर चला जाऊं किसी दूसरे देश में धन कमाने के लिए। पति जाने लगा। जब पति जा रहा था तो वो महिला, वो स्त्री खूब रोई। अरे पतिदेव, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, दुख आया तो किसको जाके कहूंगी, किससे बातें करूंगी, किसको अपना सुख दुख बताऊंगी। बहुत रोई, बड़ी रोई। तो उसके पति ने देखा कि ये बेचारी बड़ी परेशान है। वो गया और एक मिट्टी का पति बना के लाया और उसने वो अपनी पत्नी को पकड़ा दिया। बोला कि जब तक मैं वापस ना आऊं तो इसी मिट्टी के पति में मेरे स्वरूप को देखना और इसी की तू सेवा करना, इसी से बातें करना, अपना सुख दुख इसी को बताना। कह के वो जो आदमी था वो वहां से चला गया। अब वो बेचारी पत्नी घर में रह के पूरे तन मन धन से अपने उस मिट्टी के पति की पूजा करती रही। पहले उसको खिलाती थी, फिर खुद खाती थी, बड़ा दिल से सेवा कर रही थी। लेकिन एक दिन जब वो पति की सेवा पे बैठी थी, अचानक उसका जो असली वाला पति था, जो विदेश गया था, वो वापस आ गया और घर का दरवाजा खटखटाने लगा। अब जब दरवाजा खटखटाया, अब बताइए प्रभु, वो औरत, वो स्त्री क्या करे? या तो वो उसी मिट्टी के पति की पूजा करेगी या फिर जो असली पति उसका दरवाजे पर खड़ा है उसके पास जाएगी। क्या करेगी? भगवान से गोपियों ने पूछा। आपको क्या लगता है क्या करेगी? मिट्टी के पति की पूजा करेगी या फिर असली पति जो दरवाजे पे खड़ा है उसके पास जाएगी? किसके पास? असली पति के पास। गोपियों ने पूछा तो भगवान ने भी यही उत्तर दिया।
अरे गोपियों, जब असली आ गया तो फिर नकली की पूजा क्यों करेगी वो गोपी? असली पति के पास जाएगी, जाके उसकी सेवा करेगी। तब गोपियों ने कहा, हाँ प्रभु, आपने सही उत्तर दिया। वैसे ही प्रभु, हमारे जन्म जन्मांतरों से असली पति तो आप थे, लेकिन जब आप हमें छोड़कर के गए तब हम रोई, तब आपने संसार में एक संसारिक पति बना के दिया कि जब तक मैं ना आऊं तब तक इसकी सेवा करो। हम करती रही। प्रभु, जब आज आप हमारे द्वार पर आए हो तो हम असली के पास क्यों ना आए? क्योंकि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति का असली संबंध अगर किसी के साथ है तो वो भगवान श्री कृष्ण के साथ है। चाहे वो माता का हो, पिता का हो, भाई का हो, मित्र का हो, कुछ भी हो। ये जो संसारिक रिश्ते हैं ये तो दूसरे नंबर पे आते, बाद में आते, सब कुछ समय के लिए। जब तक भगवान ना आए तब तक इनकी सेवा करो, लेकिन जिस दिन भगवान की शरण मिल जाए। गोपियों ने जब ये उत्तर दिया तब प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। वाह वाह गोपियों, मैं तो समझता था गांव की अनपढ़ गोपियां हैं, पर आज पता चला तुम कितनी महान हो। प्रभु सारी गोपियों के साथ मिलकर के पूरे वृंदावन के वन में विहार करने लगे, घूमने लगे। लेकिन तभी अचानक घूमते घूमते श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियों के मन में अभिमान आ गया। अभिमान किस बात का? कि भगवान सारी दुनिया को छोड़ करके हमारे साथ घूम रहे, पूरी दुनिया को नचाने वाला हमारे साथ नाच रहा। बस ये अभिमान आया। और जैसे अभिमान आया, भगवान सारी गोपियों को छोड़ करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे प्रभु अंतर ध्यान हुए, अब गोपियों ने रोना शुरू किया। गोपियां रोना शुरू करती है, रोती रोती प्रभु को पुकारती है, हे प्रभु, हमसे बड़ी भारी गलती हुई प्रभु। अपनी भक्ति का अभिमान करना ये तो सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, एक पैसे वाले को अभिमान है कि मैं पैसे वाला हूं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक त्यागी को अभिमान हो जाए कि मैं त्यागी हूं, मैंने पैसा त्याग दिया, ये तो उससे भी बड़ा पाप है। अपने गुणों का, अपने पुण्यों का अभिमान जिसने भी किया, भगवान हमेशा उसका साथ छोड़ देते। हमने ये किया, हमने भजन किया, हमने पूजा की, हमने दान किया, हमने कथा कराई, हमने कथा सुनी, हमने कथा कही, ये पुण्यों का अभिमान जहां आया वही भगवान चलेगा। गोपियों ने प्रभु को पुकारा और बड़ा ही सुंदर गोपियों ने एक गीत गाया जिसका नाम है, क्या नाम है? गोपी गीत। ये वो गोपी गीत है जो गोपियां भगवान को मनाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए गाती हैं। सब प्रथम गोपियां हाथ जोड़ करके प्रभु को पुकारती है, हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, आपके बगैर हम जी नहीं पाएंगी। एक मछली जैसे तड़पती है एक जल के बगैर, गोपियां वैसे ही प्रभु के बगैर रोती हुई प्रभु को पुकारती हैं। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दायित दृ
गोपियां कहती, ये एक श्लोक है, ऐसे गोपियों ने 19 श्लोक गाए। इस पूरे 19 श्लोक को गोपी गीत कहा गया और ये एक ऐसा गीत गाया गया गोपियों ने प्रभु को रिझाने के लिए कि जिसने भी इस गोपी गीत को अपने दिल में उतार लिया, भगवान उससे कभी दूर नहीं रह सकते। देखने में 19 श्लोक है, बड़ी साधारण सी चीज है, संस्कृत में लिखे गए हैं, 2-4 पन्नों में इसकी व्याख्या हो गई है और बस। लेकिन अगर इसको समझा जाए और इसको जाना जाए तो 19 श्लोकों को अगर जिसने जीवन में उतार लिया, समझ लेना उसने भागवत पूरी रट ली। पूरी भागवत आ गई उसको, पूरी गीता आ गई, पूरी रामायण आ गई, सब कुछ आ गया। इन 19 श्लोकों में गोपियों ने कोई चीज नहीं छोड़ी, भगवान के हर गुण का वर्णन किया। इतने, वैसे तो भगवान के गुण अनंत हैं, कहते हैं कि इस दुनिया की जितनी धूली कण है उनको गिना जा सकता है, आकाश में जितने तारे हैं उनको गिना जा सकता है, सर में जितने बाल हैं उनको गिना जा सकता है, लेकिन भगवान के गुणों को कभी नहीं गिना जा सकता। इतने गुण हैं, जो गुणों की जो खान है, गुणों से भरा हुआ, जिसके अंदर एक अवगुण नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर अवगुण आया वो भगवान हो ही नहीं सकता। इंसानों की पहचान क्या है कि उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ तो अवगुण जरूर रहेगा, चाहे कोई कितना पहुंचा हुआ आदमी हो, कुछ कमी तो जरूर होगी। लोग कहते हैं हम भगवान है, हम भगवान है। आज के समय में भी कितने सारे लोग दावा करते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूं। हो ही नहीं सकता। भगवान जन्म मृत्यु सुख दुख भूख प्यास इन सब से परे होता है। कितने लोगों को देखा जाता है, कहते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूं, पता चला कि कल माथे के दर्द को लेके, खोपड़ी को लेके बैठा है, सिर दर्द की गोलियां खा रहा है। अब जिसको अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं, वो काय का भगवान। खासकर मैं आप जितनी भी माताएं बहनें, आपसे जरूर कहूंगी, माता बहनों का दिल थोड़ा नर्म होता है, इसलिए जल्दी पिघल जाता है। कोई भी आके उनसे कह देना कि बहन जी, माता जी, आप जरा सा हमें ये 100 रुपया दो, हम तुम्हारे घर में ये काम कर देंगे, तुम्हारी ये खुशियां ले आएंगे, तो मैया पूरा घर लुटा देती है उनके ऊपर। कोई जरा सा कह दे कि वो फलानी जगह जाकर के तू धागा बांध देगी तो तेरी इच्छा पूरी हो जाएंगी, तो मैयाओं की लाइन लग जाती है वहां इच्छा पूरी करने के लिए। होता है कि नहीं? वो उस पे पेड़ों पे साड़ियाँ बांध देते हैं, धागा बांध देते हैं। बोले यहाँ हमारे गांव की जो पुरानी एक देवी मैया कोई भूतड़ी रहती है, इस पे धागा बांधोगे तो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एक भगवान की शरण में चलिए, इधर उधर ज्यादा भटकने से कोई फायदा नहीं है। सुख दुख आना है तो आएगा ही। अच्छे कर्म करोगे ना, अच्छे दूसरों की बुराई नहीं करोगे, दूसरों की भलाई सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। अगर दूसरों की बुरा सोचोगे, दूसरों की निंदा करोगे, दूसरों का अपमान करोगे, तो दुनिया में कोई देवी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सुधारो। सारे तुम्हारे शनि जो भी टेढ़ा चल रहा है सब सीधा चलने लग जाएगा अगर तुमने अपने आप को सुधार लिया तो। ये फलाना ये बांध लो, ये इससे हो जाएगा, ठीक है। भक्ति के लिए अगर उसको आप बांध रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं। जैसे अब ये तुलसी की माला है, इसको अगर आप भक्ति के रूप में बांधते हो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसको इच्छा पूर्ति के लिए बांधते हो
तो ये गलत है। माला भक्ति के लिए जप करते हो, माला पूजा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हो तब वो फिर भक्ति नहीं है। इसलिए खासकर माताएं बहनें, ऐसा कई बार देखा गया उसमें टीवियों में कि बंगाल में या बिहार में कहीं मैंने सुना था कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, नौजवान है, अभी ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन वो दावा करता है कि जिस जिसको भूत चढ़े हो मेरे पास आ जाओ। माताएं बहनें लाइन लगा के खड़ी हो जाती है, फिर सारी मैयाओं में लात मार मार के उनके भूत उतारता है, बाल खींचता है, पता नहीं क्या क्या करके, और सब वहां पहुंच जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने इष्ट का, अपने भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम की भक्ति करो, बाकी कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारे भूत भाग जाएंगे। अगर भूत आते हैं तो हनुमान जी का भजन करो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, दूर दूर तक नहीं दिखेंगे किधर भी, जब जब हनुमान जी का नाम ले लोगे। और अगर राम जी का ले लिया फिर तो और भी कमाल हो जाएगा। हनुमान जी के भी जो इष्ट है राम भगवान, सब आजकल तो इतने सारे भगवान हो गए कि बस पूछो ही मत। सब अपने आप को भगवान का रूप बताते, मैं फलाने देवी का रूप, मैं फलाने देवता का रूप, मैं फलाने भगवान का रूप। तो जिसके अंदर जो पूर्ण गुणों से भरा हुआ है वो भगवान है। अब गोपियों ने प्रभु के गुणों का वर्णन किया, बड़े सुंदर सुंदर गोपी वर्णन करती है, ब्रज की महिमा का वर्णन किया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का वर्णन किया। प्रभु आपके चरण सारी कामनाओं को नष्ट करने वाले हैं। लेकिन प्रभु, जैसे होता है ना, कोई सड़क बड़ी खराब हो, उसमें बड़ी कंकड़ हो, पत्थर हो, टूटी फूटी सड़क हो, तो उस पर एक रोलर आता है। रोलर समझते हैं ना, वो बड़ा सा होता है, वो चलता है सड़क पर, जो भी आप उसको बोलते हो, वो जो पत्थरों को दबाने के लिए बड़ा मोटा सा चलाया जाता है सड़क पर, उससे सारे कंकड़, सारे पत्थर सब दब जाते हैं और फिर उस पे सड़क बनाई जाती है। वैसे ही हमारा मन जो है, इसमें कामना के कंकड़, इसमें वासनाओं के कांटे कब के भरे पड़े हैं, लेकिन जैसे प्रभु के चरण हमारे मन के ऊपर से निकल के जाते हैं, ये सारे कंकड़ पत्थर कब दब जाते हैं पता भी नहीं चलता। सारे मन की जो भी क्लेश वासना सब दूर हो जाती है प्रभु के चरणों से। तो ऐसी प्रभु की महिमा का गोपी 19 श्लोक में वर्णन करती है। 19 श्लोक में भी जब प्रभु नहीं आए तब इति गोप्य प्रगायंत प्रलपंतस्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तब गोपी कृष्ण की याद में आंखों से आंसू गिराती है, और आंसू गिरा, आंख से निकला ही, पृथ्वी पर गिरने भी नहीं दिया, बीच में ही श्री ठाकुर जी प्रकट होकर के उस आंसू को अपने हाथ पर ले लेते। तुम कृष्ण की याद में एक दिन आंसू बहा के देखो दिल से, प्रभु तुम्हें इंतजार नहीं कराएगा, आकर के तुम्हारी बाह जरूर पकड़ेगा। प्रभु आए, भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया। महारास में सारी गोपियां इकट्ठी हुई, सारी देवियां आई, देवता आए, सब देवी आई, देवता नहीं, देवताओं का प्रवेश नहीं था। पुरुषों को रास में एंट्री नहीं होती, ध्यान से सुन लेना, खासकर इधर साइड वाले पुरुष जो होते हैं उनको रास में कभी प्रवेश नहीं होता। फिर क्या भगवान नहीं मिलेंगे रास में? क्या कभी जाने को नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कैसे? भले शरीर एक पुरुष का हो, लेकिन रास में जाने के लिए दिल से गोपी बनना पड़ता है, दिल से स्त्री बनना पड़ता है, तब आप रास में जा सकते हो।
अब क्या हुआ, सारे आ रहे थे, देवियां भी आ रही थी तैयार हो करके, सज धज करके। पार्वती जी श्रृंगार कर रही थी, अपना पाउडर पाउडर सब लगा रही थी। शंकर जी वही खड़े थे। आज बड़ी सज धज के आप बड़ी कहीं चल रही हो, कहाँ जा रही हो, किसी से मिलने जा रही हो, इतना सज धज के, इतरा के, इठला के। पार्वती जी बोली हाँ हाँ, रास में जा रही हूँ, सारी गोपियां आई हैं वहां, सारी देवियां भी गई है, मैं भी जा रही हूँ। अच्छा तो फिर हमको भी लेके चलो। पार्वती जी बोली तुम नहीं जा सकते। काहे को नहीं जा सकते? बोले आप हो पुरुष और पुरुष को रास में प्रवेश नहीं हो सकता। भोलेनाथ जी ने बोला तो पुरुष को स्त्री बनने में कौन सी देर लगेगी, अभी तुम हमारा थोड़ा मेकओवर करो और अभी बन जाते पुरुष से स्त्री। तब शंकर भगवान का मेकओवर शुरू हुआ, स्त्री बनाना, औरत बनाना शुरू किया। प्रभु को स्नान कराया भोलेनाथ के। अब जैसे स्त्री श्रृंगार करती है, सजाया गया, लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर सब लगाया गया, चूड़ियां पहनाई, लहंगा पहनाया, बाल जटाओं की जूड़ा बनाया, 2-4 पिन फिन लगा दी, बोले खुले ना, टीका लगाया। अब धीरे धीरे अब मैया पार्वती बोली महाराज अब तैयार तो हो गए, अब अपने ये जो गले में तुम्हारे सांप सपूरे लटक रहे हैं इनको निकालो। शंकर जी बोले देखो देवी, तुमको ब्याहने गया था तब भी देवताओं ने खूब कहा था इनको उतारो, उतारा नहीं, अपने ब्याह में नहीं उतारा। लाला के दर्शन करने गया तब भी नहीं उतारा और आज भी नहीं उतारूंगा। हाथी मेरा साथी, जब तक रहूंगा ये मेरे साथ रहेगी, इनको नहीं छोड़ सकता। पार्वती जी बोली अच्छा तो देखो ऐसे तो पकड़े जाओगे, फिर क्या करें? बोले अपने इनको थोड़ा समझा के रखो, अपने इन गणों को, मैं आपका घूंघट कर देती हूँ, घूंघट करूंगी तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। शंकर जी तैयार हो गए, घूंघट कर दिया और भोलेनाथ बन गए एक बड़ी सुंदर सी गोपी। आज भी कभी जाओगे ना वृंदावन, जो जो गए हैं, जो नहीं भी गए वो कभी जाना, तो आज भी शंकर जी की पूजा वृंदावन में गोपेश्वर महादेव में गोपी के रूप में ही होती है। वहाँ श्रृंगार भी शंकर भगवान का गोपी के ही रूप में होता है, छोटी बिंदी सब लगी होती है भोलेनाथ को। तो अब आ गए भोलेनाथ, आकर के किस प्रकार श्री भोलेनाथ जी महाराष्ट्र में आए हैं, आइए सभी भाव से दर्शन करते हुए, साथ में प्रेम से गाते हुए। एक दिन वो भोला भंडारी बन कर के ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मन्ना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मन्ना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। आपसे ताली सेवा करते हुए प्रेम से गाइए। मेरे भोले स्वामी कैसे न जाऊं उस रास में, महारास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं उस रास में, महारास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं उस रास में, महारास में। मोहन के सिवा कोई भी पुरुष न जाए रास में, महारास में। मोहन के
नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। हाथ से ताली सेवा करते हुए प्रेम से गाइए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेंगे ब्रज में भारी, ओ ओ ओ ओ। रास रचेंगे ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। अब तो कमाल हो गया। क्या हुआ देखिए। लगा के बिंदिया पहन के सारी, लगा के बिंदिया पहन के सारी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। जय हो। तो ताली को बजाना ही पड़ेगा आपको प्रेम से। जब शाम ने जान गए सब राज को,